हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस स्टार्टअप को 3,000 करोड़ में एक्वायर किया है। एक ऐसा स्टार्टअप जो कि सिर्फ 4 साल पुराना था। मैं बात कर रहा हूँ मिनिमलिस्ट की। मिनिमलिस्ट एक ऐसी कंपनी है जिसका आइडिया कनाडा के एक ब्रांड से आया था और फाउंडर्स ने इसे इंडिया में स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से सिर्फ 8 महीने में ही इस कंपनी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया था। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि ऐसा क्या किया मिनिमलिस्ट ने कि वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मिनिमलिस्ट को क्यों एक्वायर किया, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी। तो मिनिमलिस्ट की स्टोरी स्टार्ट होती है मोहित और राहुल यादव से। ये लोग पहले भी बहुत सारे स्टार्टअप्स कर चुके थे, जैसे कि 2008 में मोहित और राहुल ने स्कॉर्पियन नाम की एक टी शर्ट कंपनी स्टार्ट की थी, जो कि आगे जाकर मैंगो स्ट्रीट बन गई और 2012 में हर्ष बेबीज ने इसको एक्वायर कर लिया था। इसके बाद ये दोनों कार देखो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इन्हें कॉर्पोरेट लाइफ में इतना मजा नहीं आता है। तो 2018 में ये लोग जॉब छोड़ते हैं और फिर एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, फ्रीविल। ये स्टार्टअप में इन लोग कस्टमर्स के लिए पर्सनलाइज्ड हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाते थे। फ्रीविल ने काफी फंडिंग भी रेज किया, लेकिन इस स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल में स्केलेबिलिटी का इशू था, क्योंकि ये लोग कस्टमर्स के लिए पर्सनलाइज्ड हेयर केयर प्रोडक्ट्स बना रहे थे, जिसको बनाने में इन्हें बहुत टाइम लगता था और ये एक्सपेंसिव भी था। लेकिन फ्रीविल से इन्हें इंडिया के कंज्यूमर का डेटा मिल गया और इन्हें इंडिया के ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में पता चला। और इस डेटा से मोहित और राहुल को पता चला कि इंडियन ब्यूटी मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इंडियन ब्यूटी मार्केट में जो ब्रांड है वो लोग नेचुरल और केमिकल फ्री का नैरेटिव सेट कर रहे हैं और इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट में कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। ये ब्रांड सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट करवा रहे हैं और अपना पैकेजिंग स्टाइलिश बना रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर्स इन ब्रांड के प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं उन्हें यही नहीं पता होता है कि इस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स क्या है और ये प्रोडक्ट उनके लिए काम करेगा भी या नहीं। तो मोहित और राहुल कनाडा के ब्रांड द ऑर्डिनरी से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो देखो, द ऑर्डिनरी साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है और इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट अप्रोच फॉलो करती है और द ऑर्डिनरी ने अपने सक्सेस से प्रूव कर दिया था कि कस्टमर्स को ऑनेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं। तो अक्टूबर 2020 में मोहित और राहुल मिलकर मिनिमलिस्ट स्टार्ट करते हैं। इनका मिशन सिंपल था, ट्रांसपेरेंट और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाना इंडियन ऑडियंस के लिए। अब सवाल यह है कि मिनिमलिस्ट ने कैसे कोविड के बीच में स्टार्ट करके पहले 8 महीने में ही 100 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया था। तो अक्टूबर 2020 में मोहित और राहुल एक फेस सीरम का 1000 बॉटल बना लेते हैं और ये प्रोडक्ट बनाने के बाद वो अपने प्रोडक्ट का पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर कर देते हैं और इंस्टाग्राम पर जब उनके पास सिर्फ 200 या 300 फॉलोअर्स ही होंगे और पहले 2 दिन में ही इन लोगों ने अपना पहला 1000 बॉटल सेल कर दिया था और इस 2 दिनों में ही इनके इंस्टाग्राम पेज पर 10,000 फॉलोअर्स हो गए थे। तो इतनी जल्दी इन लोगों ने इंस्टाग्राम से 1000 बॉटल कैसे सेल कर दिया। तो देखो, मिनिमलिस्ट ने अपने हर प्रोडक्ट पर एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स लिखा था और इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज भी लिखा था और जब इन्फ्लुएंसर्स और कस्टमर्स ने इस ट्रांसपेरेंसी को देखा तो वर्ड ऑफ माउथ से ये ब्रांड वायरल हो गई। और जैसा कि मैंने बताया कि इन लोगों ने पहले 8 महीने में ही 100 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया था, जो कि मामा अर्थ को करने में 3 साल लगे थे। लेकिन देखो, इंडिया के स्किन केयर मार्केट में ब्रांड बिल्ड करना इतना आसान नहीं है। इसमें मेजरली 3 चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो इंडिया में कंज्यूमर अवेयरनेस ही नहीं है। इंडियन कंज्यूमर्स को स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं है। लोग अभी भी मानते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट अच्छे होते हैं और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट खराब होते हैं। और यही था मिनिमलिस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज, कस्टमर्स को एजुकेट करना ताकि कस्टमर्स मिनिमलिस्ट का प्रोडक्ट ट्राई करें। इसके बाद सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज है कंपटीशन। इंडिया के D2C ब्यूटी स्पेस में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। इस स्पेस में मामाअर्थ, वाओ स्किन साइंस, प्लम और एम कैफीन जैसे ब्रांड्स हैं जो कि अपने मार्केटिंग में बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत सारे D2C ब्रांड्स तो ऐसे हैं जो कि अपने रेवेन्यू का 40 से 50% सिर्फ एडवर्टाइजिंग में स्पेंड कर देते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसके बाद थर्ड सबसे बड़ा चैलेंज है लो मार्जिन और हाई कॉस्ट। क्योंकि प्रोडक्ट का क्वालिटी हाई रखना है, इसीलिए आपको इंग्रेडिएंट्स भी हाई क्वालिटी के ही चाहिए होंगे, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो मिनिमलिस्ट ने इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट किया, जैसे कि मिनिमलिस्ट ने नथिंग टू हाइड फिलॉसफी फॉलो किया। इन लोगों ने हर बॉटल पर एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स लिख दिया और हर इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज भी लिख दिया, जिससे कस्टमर्स को पता चल गया कि वो कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये ट्रेडिशनल ब्रांड से एकदम ही ऑपोजिट था, ये इंडिया में कोई कर ही नहीं रहा था। और इसके बाद इन लोगों ने फर्स्ट ईयर में 17 सीरम्स लॉन्च किया और ये हर सीरम अलग अलग स्किन कॉन्सर्न को टारगेट करता था, जिसकी वजह से मिनिमलिस्ट ने अपने प्रोडक्ट को एक ब्रॉड ऑडियंस तक पहुंचा दिया। इसके बाद बाकी ब्रांड जब एडवर्टाइजिंग में स्पेंड कर रहे थे, तब मिनिमलिस्ट ने अपने कस्टमर्स को एजुकेट करना स्टार्ट किया। इन लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पर डिटेल्ड पोस्ट करना स्टार्ट किया कि किसी पर्टिकुलर केमिकल से कस्टमर्स को क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि कस्टमर्स को अगर नॉलेज होगा तो वो खुद से ही एक इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे। इसके बाद इन लोगों
लोगों ने कोई भी सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ जेन्युइन कस्टमर्स का टेस्टिमोनियल्स अपलोड किया, जिससे बाकी नए कस्टमर्स को भी इनके ब्रांड पर ट्रस्ट होने लगा, जिसकी वजह से मिनिमलिस्ट का 60% का रिपीट रेट है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 16 से 22% का ही है। सीरम्स लॉन्च करने के बाद मिनिमलिस्ट ने अलग अलग प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड किया, जैसे कि इन लोगों ने टोनर्स लॉन्च किया, फिर मॉइस्चराइजर लॉन्च किया, और 2024 में इन लोगों ने बेबी केयर प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किया था। लेकिन इन लोगों ने अपना टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिमिटेड ही रखा, जैसे कि आज भी मिनिमलिस्ट के सिर्फ 66 प्रोडक्ट्स है, जबकि बाकी ब्रांड्स जैसे कि मामाअर्थ और शुगर के पास 500 से ज्यादा SKUs हैं। अब अगर हम मिनिमलिस्ट का रेवेन्यू देखेंगे तो इन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 21 में 22 करोड़ का रेवेन्यू किया था। ये इन लोग का लॉन्च ईयर था, तो इन लोगों ने प्रूव कर दिया था कि इनके प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 22 में इनका रेवेन्यू 100 करोड़ क्रॉस कर गया था और इन लोगों ने 16 करोड़ का प्रॉफिट भी किया था। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 23 में इन लोगों का रेवेन्यू 184 करोड़ का था, लेकिन इन लोगों का प्रॉफिट सिर्फ 5 करोड़ का था। ये पिछले साल से कम हो गया था क्योंकि मिनिमलिस्ट ने इस साल रिसर्च और एक्सपेंशन पर फोकस किया था। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका रेवेन्यू 300 करोड़ क्रॉस कर गया था, जिसमें से प्रॉफिट 10 करोड़ का था, जो कि पिछले साल से डबल हो गया था। और 2023 के राउंड ही इंडिया में द ऑर्डिनरी आ जाती है। ये मिनिमलिस्ट के लिए एक वेकअप कॉल था, क्योंकि इंडिया में अब ओरिजिनल प्लेयर ही आ गया था। तो इसकी वजह से मिनिमलिस्ट ने अपने रिसर्च पर और इन्वेस्ट किया ताकि वो और अच्छा प्रोडक्ट बना सके। इसके बाद इन लोगों ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड किया, और क्योंकि मिनिमलिस्ट ने एक लॉयल्टी ऑलरेडी बिल्ड कर लिया था, जिसकी वजह से इन लोगों का रिपीट रेट 60% का था। और 2024 तक मिनिमलिस्ट के पास 10,000 डेली ऑर्डर्स आ रहे थे, और ये स्टार्टअप स्टार्टिंग से ही प्रॉफिटेबल थी, जो कि D2C ब्रांड्स के केस में बहुत ही कम होता है। फिर इस साल 22 अप्रैल 25 को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मिनिमलिस्ट को 3000 करोड़ में एक्वायर कर लिया। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑल कैश D2C एक्विजिशन है। जनवरी 2025 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अनाउंस किया था कि वो मिनिमलिस्ट का 90% स्टेक एक्वायर करने वाली है। तो देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मिनिमलिस्ट को क्यों एक्वायर किया। तो देखो मिनिमलिस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कि ब्यूटी और साइंस के इंटरसेक्शन पर है, और ये एक हाई ग्रोथ प्रीमियम सेगमेंट है, और मिनिमलिस्ट का एक साइंस बैक्ड पोजीशनिंग है, और ये एक मास मार्केट को टारगेट करती है, जो कि HUL को कॉम्प्लीमेंट करता है। और मिनिमलिस्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रीमियम ब्यूटी पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करता है। और मिनिमलिस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर डोमिनेट कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर का 6 से 7% रेवेन्यू ही ई-कॉमर्स से आता है। इस वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मिनिमलिस्ट को एक्वायर कर लिया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।